Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum and welcome to another virtual class of chemistry for class 9th. This is your teacher and the lesson is for month of September, week 1, part 1. Numericals. लास्ट क्लास में भी हम न्यूमेरिकल्स ही कर रहे थे. जो कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे यहाँ पर रह गए थे तो वो हम आज कवर करेंगे. तो कंसीडर द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन गैस. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्टेड विद ऑल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया गया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई एंड देन उसके बारे में उसके हमें नंबर ऑफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस के मालूम करने हैं, जबकि उसके 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं ऑल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ. सबसे पहले एज यूजुअल डाटा हम बनाएंगे. व्हाट्स द डाटा हियर? गिवन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 50 मोल्स. 50 मोल्स हमारे पास ऑक्सीजन के मौजूद हैं इन द क्वेश्चन. रिक्वायर्ड मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल्स हमें मालूम करने हैं. तो मोल रेशियो किस तरह से निकाला जाता है? एक इक्वेशन जब हमें यहाँ पर दी हुई है, हम इसमें देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो फॉर्म हो रहे हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू 2. मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त प्रोड्यूस हो रही है जब 1 मोल यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, जो क्या है 2 है. कार्बन मोनोऑक्साइड की 2 मोल्स है ना. देन मूव मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस व्हेन 50 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद ऑल कार्बन मोनोऑक्साइड इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 50. मींस कार्बन मोनोऑक्साइड जब 1 मोल ऑक्सीजन का रिएक्ट कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की 2 मोल्स के साथ, तो 50 मोल्स कितना करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 50. ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है जिसको यहाँ पर इस वक्त इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम. 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 100 मोल्स. सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास कि moles of carbon dioxide produced when 50 moles of oxygen reacts with all carbon monoxide is equals to 100 mole. हमारे पास 1 मोल ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या मिल रहे हैं 2 मोल्स. तो जब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और फॉर्म हो रहे हैं 2 मोल, तो 50 अगर रिएक्ट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 50. किसी भी चीज की एक सिंपल मैथ्स है जिसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 100 मोल्स आंसर आ जाएगा. नाउ मूव टुवर्ड द सेकंड क्वेश्चन. कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. एक रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है और उसमें ये बताया गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है, हीटिंग करते हैं हम उनकी, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और उसके प्रोडक्ट्स ये बनते हैं. कैलकुलेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड के ग्राम्स मालूम करने हैं. कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट के अगर 8 मोल्स होंगे तो कितने ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन होगा, मिलेगा. ठीक, सेम एज डाटा सबसे पहले बनाएंगे. मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास कितना गिवन है 8. देन मोलर मास हम सबसे पहले देखिए मोलर मास निकाला जाता है और मोलर मास निकालने का सबसे इजीएस्ट वे आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके एटॉमिक मास से और ऐड कर देंगे जितने भी एटम्स उसमें मौजूद होंगे. सो हेयर कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड, सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 40 पे ऐड कर देंगे 1 मल्टीप्लाइड बाय 16. 16 इज द ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है. अब जब हमने इन दोनों को प्लस किया, ऐड किया, तो 40 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 56 ग्राम्स. तो हमारे पास मोलर मास यहाँ पर आ गया है. सिंपल मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड हमें निकालना है. कैलकुलेट ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड.
द इक्वेशन शोज, इक्वेशन क्या शो कर रही है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरह से 8 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस कितने करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, सिंपल मैथमेटिक्स, इज इक्वल्स टू 8 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैलकुलेशन अगर हम इसकी करेंगे तो अब 8 मोल्स हमारे पास मौजूद हैं किसके, कैल्शियम ऑक्साइड के। तो रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इसके मोलर मास के साथ हम मल्टीप्लाई करवा देंगे इसको, तो हमारे पास इन ग्राम्स आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इन ग्राम्स हमारे पास क्या है, 448 ग्राम्स। सो द आंसर इज मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 448 ग्राम्स। राइट स्टूडेंट्स, नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन is silicon tetrachloride can be prepared by heating in chlorine gas. If we want to prepare 10 moles of silicon tetrachloride, how many moles of molecular chlorine will be used in the reaction? First of all, we make a data that is moles of silicon tetrachloride is equals to 10, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। moles of chlorine gas will be found. So the solution is, सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन उतारेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं क्लोरीन के और प्रोडक्ट में कितने मोल्स हमें मिल रहे हैं। तो सिलिकॉन और क्लोरीन के साथ अगर रिएक्शन देखा जाए, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है, तो उसमें 2 moles of chlorine gas involved to form 1 mole of silicon tetrachloride. The balance equation shows that moles of chlorine gas required to prepare 1 mole of silicon tetrachloride is equals to 2 moles. यानी क्लोरीन के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हैं, 1 मोल, यानी 1 मोल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनाने के लिए 2 मोल्स रिक्वायर्ड हैं। तो जब 10 मोल्स ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बनने के लिए कितने चाहिए होंगे, सिंपल मैथ्स इज कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू give is equals to 20 moles. The answer is moles of chlorine gas required to prepare 10 moles of silicon tetrachloride is equals to 20 moles. Now, in the last question, fermentation is a decomposition in which glucose is converted into ethyl alcohol and carbon dioxide gas. What will be the amount of ethyl alcohol in grams and moles which can be obtained by fermentation of 5000 grams of glucose? सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे। डाटा में हम क्या देखेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज जो हमारे पास गिवन है वो हमारे पास है 5000 ग्राम्स, जो हम लिख देंगे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज हम सबसे पहले निकालेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 इज द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 इज द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। सो 72 प्लस 12 प्लस 96 ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 ग्राम्स आ जाएगा मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह से हम इथाइल अल्कोहल का भी मोलर मास निकाल लेंगे, C2H5 एंड OH। H हमारे पास यहाँ पर 6 है तो हम डायरेक्टली 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड ऐड कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 16 में। सो 24 प्लस 6 प्लस 16, सो वी गेट 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। मोलर मास इथाइल अल्कोहल का क्या हो जाएगा, 46 ग्राम्स। अब हमें मालूम करना है मास इथाइल अल्कोहल का एंड मोल्स इथाइल अल्कोहल के। सो इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि सबसे पहले स्टेप 1 में हम इक्वेशन को लिखेंगे और उसमें हम मोलर मास इनके यहाँ पर लिख लेंगे। 180 ग्राम्स हमने मोलर मास ग्लूकोज का निकाल लिया है। इसी तरह से जब यहाँ पर आए हैं हम इथाइल अल्कोहल का मोलर मास निकालने के लिए तो हमारे पास 46 निकला था, जबकि यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 92 ग्राम्स हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। Now in this step 2, the balance equation shows the mass of ethyl alcohol obtained by fermentation of 180 grams of glucose is 92 grams. Then mass of ethyl alcohol obtained by fermentation of 1 gram of glucose will be 92 divided by 180. ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि जब हमारे पास बहुत सारा अमाउंट में चीज मालूम होती है तो उसको कम अमाउंट में मालूम करने के लिए हम उसको डिवाइड कर देते हैं टोटल से। सेम हमने यहाँ पर भी यही किया है कि फर्मेंटेशन 180 ग्राम्स को 92 ग्राम्स को डिवाइड कर देंगे 180 से, तो हमारे पास
1 ग्राम ग्लूकोज का मास आ जाएगा। क्या मास आया हमारे पास? उस जो भी मास आएगा इसको डिवाइड करके उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो गिवन मास है हमारे पास, तो हमारे पास इसका ग्राम्स में आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है? 2555.56 grams. Now calculation of moles. Number of moles is equals to mass in gram divided by molecular mass. मास इन ग्राम हम निकाल चुके हैं और डिवाइड कर देंगे हम मोलर मास से। किसके मोलर मास से? इथाइल अल्कोहल के मोलर मास से। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का एक सिंपल सा ये फॉर्मूला है। So the amount of ethyl alcohol in grams is 2555.56 grams and amount of ethyl alcohol in moles is equals to 55.56 moles. Now there is the end of chapter number 2 and the part 1. Now move towards the part 2.